नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। प्रभु श्री राम जी कक्ष के अंदर घुसते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी को देखा और पिताजी को संभालते हुए उनके मन में यही सवाल आया कि ऐसी मूर्छित अवस्था जरूर कोई मानसिक आघात इनको पहुंचा कि भरत को कोई दिक्कत तो नहीं, भरत और शत्रुघ्न को तो कोई दिक्कत नहीं। इतना अगाध प्रेम भाइयों में होने के बावजूद माता के मन में ये बीज मंथरा द्वारा जो डाला गया, उसके ही परिणाम स्वरूप आज हमें ये सारी रामायण देखने को प्राप्त। तो कहीं ना कहीं वो बीज पनपने का कारण था कि उनके मन में भी वो संशय था, लेकिन ऐसे वो पनपा नहीं था। हाँ, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि बिना मिट्टी के कोई पौधा उग नहीं सकता, बिना जल के कोई पौधा उग नहीं सकता। जरूर एक बूंद जल कहीं ना कहीं से तो आई होगी, जरूर एक रत्ती मिट्टी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो उन्होंने ये डाल दिया है राजा दशरथ के ऊपर कि हाँ राजा दशरथ जी आपसे कोई निर्णय लेने में या आपको कोई निर्णय बताने में झिझक रहे हैं, तो वो जो है वो धर्म संकट में पड़े हैं महाराज, आप इनको इस धर्म संकट से निकालिए। देखते हैं क्या माता जो इतना प्रेम करती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वो इनके समक्ष किस प्रकार से बिना ओंठों को थरथराए बोल पाती। दूसरा वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो चलो तब भी आसान रहेगा, अपने पुत्र की बात है। दूसरा कि हाँ स्वयं के लिए, हाँ दूसरा ही कहना किस प्रकार से होगा। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 108 पार्ट 2। इसीलिए दुर्बलता का आभास कर रहे हैं, किंतु इस अवस्था से केवल तुम ही इन्हें बाहर निकाल सकते हो। मां, आप आदेश करें। आंखों में आंखें डाल के कहने की हिम्मत। तुम्हारे पिता ने मेरे सत्कार में मुझे 2 वरदान दिए थे, और आज जब उन वचनों को पूर्ण करने का समय आया तो वो मुझे वचन देकर पछता रहे। राम, तुम भली भांति समझते हो कि धर्म का मूल सत्य है। एक ओर पुत्र मोह है और दूसरी ओर वचन। यदि वचन पूर्ण होता है तो पुत्र जाता है, और पुत्र मोह में वचन। दुविधा के इसी शूल पर झूल रहे हैं महाराज, किंतु राम एक पिता के वचन को पुत्र पूर्ण कर सकता है। तुम अपने पिता को इस पाप से बचा सकते हो, किंतु मैं तुम्हें अपने वचन तभी बताऊंगी जब तुम मुझे वचन दो कि बात शुभ हो या शुभ, तुम उसका पालन करोगे। मां, एक पुत्र के लिए वो गौरव का क्षण है जब वो अपने पिता के वचनों को पूर्ण करे। और पिताजी के प्रति मेरा प्रेम किसी से नहीं छिपा है। मां, बताएं मां, क्या इच्छा है उनकी? आपका पुत्र राम प्रतिज्ञा लेता है, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। उचित है, तुमने प्रतिज्ञा ली है। कोई विश्वास नहीं है इस समय किसी पर। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे पिता से मैंने क्या मांगा था। मेरा पहला वचन है कि अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत बने। और मेरा दूसरा वचन है कि तुम 14 वर्षों तक वन में रहते हुए जटा और चीर धारण करो राम,
राजा दशरथ के मुख से कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। तुम्हारे पिता पुत्र मोह में अंधे हो गए, मेरे वचन को पूर्ण न करके वो रघुकुल की रीति और परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। तुम मेरे वचनों को स्वीकार करके उन्हें अधर्म के मार्ग से बचा सकते हो राम। बस मां, इतनी सी बात। आहा, अरे यार, दानवलोक में आना तुम्हारे जीवन का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि तुम यहां से जीवित वापस नहीं जाओ। भावुकता ले डूबी तुम्हें। जानते हो तुम अभी तक जीवित क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए कोई ऐसी दुष्टता मत करना जिससे मेरी इच्छा परिवर्तित हो जाए। इन्हीं सैनिकों के भांति तुम भी मृत पड़े होते, किंतु तुम मेरी बहन के पति और मेरे संबंधी हो, और मैं अभी भी उस संबंध का मान रखता हूं। तेरे साथ कैसा संबंध रे मूर्ख? मैंने असुर वंश को नीचा दिखाने के लिए ही तेरी बहन से विवाह किया था, इतना भी नहीं समझा तू? महाज्ञानी रावण जानता है, तेरा वध करके तेरी बहन को सदैव के लिए दानवों की दासी बनाऊंगा मैं। विद्युज्जिह्वा, अच्छा हुआ कि तूने ये सत्य कह दिया, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ ही तुमने सारे संबंध समाप्त कर दिए हैं। अब तुम्हें लंकेश के हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी मरने के लिए तैयार हूं, किंतु तेरा वध किए बिना नहीं। अब पूरा नाम हुआ विद्युज्जीह्वा। विद्युत गुजर दी जीवा में। ले, ये गया चक्का। अरे थोड़ा तो लड़ता भाई, थोड़ा तो लड़ता यार। बिल्डअप इतना स्ट्रॉन्ग। मेरा सबसे प्रिय भाई भरत अयोध्या का राजा बने, इससे शुभ और अच्छी बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। और मां, आपकी इच्छा की पूर्ति करना मेरा दायित्व और सौभाग्य। आज्ञा दी मां।
पिता बेबस, माता बेबस। यहीं से प्रस्थान कर जाएंगे। क्या होता है acting? खतरनाक। कुछ अंदर अंदर टूट रहा है। गाने की कुछ लाइनें हैं, बाहर मानो कुछ छूट रहा है, कुछ अंदर अंदर टूट रहा है। पूरा गाना तो याद नहीं आ रहा है। मुझे भी याद नहीं। मुझे भी याद है, लेकिन ये 2 लाइनें स्पेशली याद हैं। जिस तरीके से दशरथ जी की स्थिति हो रखी है, वो पुत्र जो अपने पिता से सर्वाधिक प्रेम करता है, वो पिता जो अपने उस पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करता है, वो माता जो उस पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करती है, तीनों एक दूसरे से विमुख हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या सुंदर पंक्तियों का इस्तेमाल किया। बस इतनी सी बात। जिस बात को रानी कह के इतना बढ़ा चढ़ा ली कि हाँ, राज्य लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। लो, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेरा सबसे प्रिय भाई अगर इस राज्य का राजा होगा तो मुझे उससे ज्यादा और प्रसन्नता हाँ, कहाँ होगी। सबसे बड़ी बात अपने पिता के वचनों की पूर्ति करना, अपनी माता की इच्छा को पूर्ण करना, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। देखिए, एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जिसने एकाकी जीवन व्यतीत नहीं किया वो महान राजा नहीं हो सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी एकाकी जीवन व्यतीत किया। एकाकी जीवन का तात्पर्य है वन जीवन। उन्होंने भी वनवास किया और बहुत ही सकुशल वनवास से लौटने के बाद उन्होंने शासन किया। उनके राम राज्य की दुहाइयां आज तक दी जाती हैं। इसी तरीके से युधिष्ठिर ने भी वनवास काटा, और वनवास काटने के बाद जब उन्होंने वो युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बाद जब उन्हें सिंहासन मिला, तो उसके बाद उनका राज्य भी बहुत अच्छे से याद किया जाता है, क्योंकि वो धर्म राज्य था। सबसे बड़ी बात है आपने एक कठोर जीवन व्यतीत किया। वो कठोर जीवन कष्टदायी। प्राप्त कैसे होगा? जब सब इतना प्रेम करते हैं तो प्रेम विहीन करेगा कौन? वो करेगी नियति, आपके मन में शंकाएं डाल करके, आपके जीवा से कुछ ऐसा निकलवा करके कि हाँ, आपको बाद में पछतावा होगा, वो वक्त बीत जाने के बाद, वो समय बीत जाने के बाद, कि ओह, ये मेरे मुख से क्या निकल पड़ा। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी आपने देखा किस प्रकार से आशीर्वाद देने हेतु रानी के चरणों में आए प्रभु श्री राम जी, लेकिन जा नहीं पाया। इतना आघात प्रेम होने के बावजूद उनको उनके अहंकार ने रोक लिया। और एक तरफ राजा दशरथ जिनका प्रेम इतना आगाध है, लेकिन उनको वचनों ने रोक रखा है कि किस प्रकार से मैं इनको रोकूं। एक शब्द नहीं निकला उनके मुख से, केवल राम के अलावा। राम राम राम। और बहुत अच्छा दिखाया कि हाँ, प्रभु श्री राम जी वहीं से आज्ञा लेके निकल गए कि आज्ञा दीजिए, इन वचनों को सार्थक तुरंत। चलिए, फिलहाल मित्रों, बहुत ही गंभीर एपिसोड बीत रहे हैं।
एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बस वो रावण वाला प्रकरण बड़ा सडन दे दिया। वो तो यार हर बार दिला कर, मतलब मैं, मेरे आंखों में आंसू और उधर से वो रावण की इतनी सी चल विद्युत जीवा का नाम सार्थक हो गया, सार्थक हुआ भाई, मरते मरते उसका नाम सिद्ध हो गया, विद्युत लेके गया। उनकी जीवा में विद्युत प्रवेश कर गई। चलिए, मुझे तो लगा कुछ लड़ाई होगी, मतलब एक आध तो फैट पड़ेंगे भाई सही बात है, साहब, वो बाहुबली जैसा नहीं, दौड़ते हुए कच। अब जिस प्रकार से ये बात राज्यसभा में जाएगी, देखते हैं वहां क्या प्रतिक्रिया होगी। लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया बहुत देखने लायक है, क्योंकि सीता जी ने तो ठान रखा है कि जहां रही हो वहां रही बे हम। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी हैं, उसी प्रकार से माता सीता है, वो भी आदेश का पालन करेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा, और उससे भी महत्वपूर्ण होगी भरत जी की प्रक्रिया। अभी बहुत आगामी कुछ कुछ एपिसोडों में हमें वो भी देखने को बहुत कुछ है एपिसोड में, क्योंकि किस प्रकार से अभी राजा दशरथ जी का धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो डाउन होता चला जाएगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहाँ समाप्त करना होगा, शीघ्र ही मिलेंगे नए नए के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे।